क्या कभी सोचा है कि इतिहास में ऐसे भी राज दफन हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला? ये कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम अपने अतीत के बारे में आखिर जानते भी कितना है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कुछ गलतियां हैं या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए शायद हम आज भी तैयार नहीं हैं। चलिए, आज हम दुनिया के कुछ ऐसे ही गहरे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जिनकी गुत्थी विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। चलिए शुरुआत करते हैं उन रहस्यों से जो कुछ अकेली ठोस चीजों में छिपे हैं। ये चीजें ऐसी हैं मानो ये हमसे अतीत की कुछ भूली बिसरी कहानियां कहना चाहती हों। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी किताब मिलती है जिसके पन्नों में लिखी भाषा को दुनिया का कोई भी इंसान पढ़ नहीं सकता। जी हां, कोई भी नहीं। यही है वॉयनिक पांडुलिपि, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब भी कहा जाता है। इस रहस्य की जड़ें बहुत पुरानी हैं। जब वैज्ञानिकों ने रेडियोकार्बन डेटिंग से इसकी उम्र का पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये किताब आज से लगभग 600 साल पुरानी है। इसे 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिक नाम के एक डीलर ने खोजा था और तब से लेकर आज तक 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स, भाषा के जानकार और यहां तक कि एआई भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाया है। अच्छा, इस किताब के अंदर जो है ना, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसके 240 से ज्यादा पन्नों पर अजीब अजीब पौधों के चित्र बने हैं। ऐसे पौधे जो हमारी धरती पर कहीं नहीं मिलते। कुछ पन्नों पर सितारों और आकाश गंगाओं के चित्र हैं जिनकी जानकारी उस जमाने में किसी को हो ही नहीं सकती थी। और सबसे अजीब, कुछ तस्वीरों में महिलाओं को हरे रंग के पानी में नहाते हुए दिखाया गया है जो अजीब ट्यूबों से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर ये है क्या? कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है या शायद किसी खोई हुई सभ्यता का रिकॉर्ड जिसकी भाषा ही हमेशा के लिए गुम हो गई। वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि ये सब एक धोखा है जो शायद पैसा कमाने के लिए बनाया गया था, या हो सकता है ये औरतों की सेहत पर लिखी कोई पुरानी किताब हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो इसकी भाषा अब तक समझ में आ जानी चाहिए थी, है ना? चलिए अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो विज्ञान और आस्था दोनों को आज तक उलझाता आया है। ये है ट्यूरिन का कफन, एक पुराना कपड़ा जिस पर एक इंसान के शरीर की एक धुंधली सी छवि छपी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को उनकी मृत्यु के बाद लपेटा गया था। और इस दावे की वजह है इस पर बने निशान। इस पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की छाप है और उसके शरीर पर ठीक वैसे ही घाव हैं जैसा बाइबल में बताया गया है। हाथों और पैरों में कीलों के निशान, पीठ पर कोड़ों की मार और सिर पर कांटों के ताज से बने जख्म। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। 1988 में हुए कार्बन डेटिंग टेस्ट ने बताया कि यह कफन तो सिर्फ 700 साल पुराना है। लेकिन कई रिसर्चर्स ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया गया था वो शायद कपड़े के उस हिस्से से था जिसकी बाद में मरम्मत की गई थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये छवि किसी दैवीय ऊर्जा के धमाके से बनी हो सकती है, एक ऐसी घटना जिसे विज्ञान शायद कभी समझा ना पाए। तो अब छोटी रहस्यमयी चीजों से आगे बढ़कर हम कुछ बहुत विशाल और हैरान कर देने वाले ढांचों की तरफ चलते हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सोचिए, एक ऐसा रेगिस्तान जहां जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हैं कि उन्हें ठीक से देखने के लिए आपको आसमान में जाना होगा। ये हैं पेरू की नाज़का लाइन्स। अगर आप जमीन पर चल रहे हैं तो ये आपको सिर्फ बेतरतीब लकीरों जैसी लगेंगी। तो नाज़का के लोगों ने इन्हें बनाया क्यों था? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था। कुछ का मानना है कि ये धार्मिक रस्मों के लिए बनाए गए रास्ते थे, शायद पानी के लिए प्रार्थना करने के लिए। एक मजेदार थ्योरी ये भी है कि ये एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्क्स थे। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ये जमीन के नीचे मौजूद पानी के स्रोतों का नक्शा हो सकता है। पर असली जवाब तो शायद रेगिस्तान की रेत में ही कहीं दफन है। अब हम एक और विशाल स्मारक की बात करते हैं, गीजा का महान पिरामिड। यह करीब 4,500 साल पहले बनाया गया था और आज भी इसके राज हमें हैरान कर देते हैं। हाल के सालों में वैज्ञानिकों ने इन प्राचीन रहस्यों को सुलझाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। म्यूऑन रेडियोग्राफी एक ऐसी ही कमाल की तकनीक है। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का कॉस्मिक एक्सरे है जो अंतरिक्ष से आने वाले कणों की मदद से किसी भी ठोस चीज के अंदर छिपी खाली जगहों का पता लगा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सरे हमारे शरीर की हड्डियों को दिखाता है। और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके 2017 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा गुप्त कमरा है और ये कमरा एक कमर्शियल हवाई जहाज जितना लंबा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कमरा आखिर किस लिए था?
क्या ये किसी राजा का एक और दफन कक्ष है जो अब तक किसी को नहीं मिला? या फिर ये पिरामिड को बनाते समय इस्तेमाल किया गया कोई रास्ता था? या क्या ये प्राचीन ज्ञान या किसी फ़ैरों के खजाने से भरा एक गुप्त तहखाना हो सकता है? ये एक ऐसा राज है जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है, ईस्टर आइलैंड, और यहीं खड़े हैं वो रहस्यमयी और विशाल मोआई स्टैचू, जो अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छिपाए हुए हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 80-80 टन वजनी इन मूर्तियों को सिर्फ पत्थर के औजारों से किलोमीटरों तक कैसे ले जाया गया? वहां की पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि ये सिर्फ सिर नहीं है, जमीन के नीचे इनके पूरे धड़ दबे हुए हैं, जो इन मूर्तियों को और भी विशाल और रहस्यमयी बना देते हैं। अब अपने आखिरी हिस्से में हम उन चीज़ों पर नज़र डालेंगे जो समय के साथ खो गईं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो अचानक से मिल गई। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम और क्या-क्या भूल चुके हैं। बर्मुडा ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर का ये वो बदनाम हिस्सा है जहां कहा जाता है कि अनगिनत जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, और इसी वजह से ये हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया है। यहां होने वाली घटनाओं के पीछे कई थियोरीज हैं। वैज्ञानिक वजहों में अचानक उठने वाली विशाल लहरें, समुद्र के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी थियोरीज भी हैं जो कल्पना से भरी हैं, जैसे कि यहां एलियंस का बेस हो सकता है, या शायद खोए हुए शहर अटलांटिस की कोई बची हुई ऊर्जा यहां काम करती है। साल 1901 ग्रीस के तट के पास 2000 साल पुराने एक जहाज के मलबे से गोताखोरों को कुछ मिला। उन्हें पहली नजर में लगा कि ये लोहे का एक पुराना जंग लगा हुआ टुकड़ा है, लेकिन वो कोई मामूली टुकड़ा नहीं था। वो था एंटीकैथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। ये एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर था। 37 से भी ज्यादा गियर्स वाली ये मशीन सूरज, चांद और ग्रहों की पोजीशन बता सकती थी, और यहां तक कि ग्रहण की भविष्यवाणी भी कर सकती थी। और यही खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? और इससे भी बड़ा सवाल, इतिहास के पन्नों से ऐसा और कितना ज्ञान है जो हमेशा के लिए खो चुका है, जिसके बारे में हम शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे।